एक कहानी और श्रृंखला में आज की कहानी है दो पहलवान। एक गांव था जिसमें दो पहलवान रहते थे, और भी होंगे पर दो महत्वपूर्ण पहलवान थे, प्रसिद्ध पहलवान। एक था मुहजोर सिंह और दूसरा था धरती पटक सिंह। तो भाई मुहजोर सिंह के बारे में तो आपको धीरे से पता चलेगा, पर धरती पटक सिंह के बारे में बताया जाए। पहले धरती पटक सिंह गैलनों लीटर दूध पी जाया करता था, कई 100 रोटियाँ खा जाया करता था दिन भर में। दही, दूध, मलाई और पौष्टिक भोजन तो ऐसे ही उसको खाना पड़ता था। अंडा, दूध, मुर्गा, मछली, हम पूरा खा के हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था वो, और इतना बलवान था कि क्या कहें। मतलब उसकी छवि इतनी अच्छी थी कि जिस भी दंगल में वो जाता था जीत जाता था। इसी के गांव में एक और दूसरे छोर पर एक और पहलवान रहता था जिसका नाम था मुहजोर सिंह। अब मुहजोर सिंह के बारे में लोगों को तो कुछ खास जानकारी नहीं थी। उसको कभी किसी ने दंगल में भी नहीं लड़ते हुए देखा था, पर वो धरती पटक सिंह से कभी डरता नहीं था। और वह हमेशा इस बात को कहता था कि मैंने धरती पटक सिंह को कई एक बार मल्ल युद्ध में या दंगलों में हराया है, और उसकी मेरे सामने कोई औकात है नहीं। समझ गए? तो मुहजोर सिंह क्यों नाम पड़ा, आप समझ गए होंगे। तो मुहजोर सिंह को बार बार इस चीज़ के लिए उकसाया जा रहा था कि भाई उसकी तो औकात नहीं है। एक दिन मुहजोर सिंह से लड़ने की इच्छा धरती पटक सिंह को हो गई। अब धरती पटक सिंह ने कहा, इस मुहजोर सिंह को तो मैं सबक सिखा के ही रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं इसको, बहुत मारूंगा। उठा, जोश में उठा और सीधे चल दिया मुहजोर सिंह से लड़ने के लिए। अब हुआ यूँ कि रास्ता था लंबा, बीच में पड़ता था एक तालाब और उसके आसपास कई एक थे पेड़। अब मुहजोर सिंह चलते चलते एक बीच वाले लाइन होटल में ठहरा। लाइन होटल भी हुआ करता होगा गांव में, पुराने ज़माने में हुआ करता था, कहीं कहीं खाने पीने का बंदोबस्त। अरे लाइन होटल वही है, लाइन में यानी रास्ते में। हुआ यूँ कि उसने वहाँ मन भर खाया, 100 रोटी, कई एक गिलास दूध पी और कई एक मुर्गा, मछली, टांग सब आ गया। लोग जानते ही थे तो कौन पैसा मांगे। चलिए आगे बढ़ा और तालाब के किनारे गया और आराम से उसका पानी पीने लगा। पानी इतना पिया कि तालाब का पानी करीब करीब सूख गया। अब सूख गया, उसको फिर खाने पीने के बाद तो नींद आने लगा, वह वहाँ सो गया। सोने के बाद एक हाथी वहाँ खाने आया, खाने के बाद पीने आया। तो पीने देखा तालाब में पानी कम है। उसने सोचा न, यही बंदा जो धरती पटक सिंह है, उसने उसको देखा। जब धरती पटक सिंह को उसने देखा, बोला यही बंदा सारा पानी पी गया होगा। उसने उसके ऊपर मारने की कोशिश किया। उसने हाथी को पकड़ लिया जोर से और उसका सूंड पकड़ के चल दिया। अब बेचारा हाथी अस्त व्यस्त हो गया, पर अब क्या करे, उसे ताकत में तो कम है। चल दिया। धीरे धीरे चलते चलते थोड़ा सा आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे छोर पे पहुंचा जहाँ पे मुहजोर सिंह का घर था। मुहजोर सिंह के घर के दरवाजे के आगे से उसने जोर से आवाज़ लगाई, ये मुहजोर सिंह चल रहा है, मल्ल युद्ध कर, बहुत बड़ा बड़ा हाँक रहा है, जल्दी निकलो, अब जल्दी निकलो मुहजोर सिंह, हम तुमसे लड़ने आए हैं। अब मुहजोर सिंह का तो बेचारा मुँह पे तो जोर था, हड़बड़ा के भागा। इतना हड़बड़ा के भागा, घर के पीछे अंगना से लेके भाग गया वो भड़ाम से, एकदम घर छोड़ के कि अब तो हमको मारिए देगा धरती पटक सिंह, इसलिए पहले तो भाग जाओ। अब उसके घर में उसकी पत्नी थी और बच्चा था। पत्नी ने जोर चिल्ला के कहा,
अरे कौन है रे? तो बोला कि मुहजोर सिंह को बाहर भेजो। तो बोला वो बाहर गए हैं, 8-10 दिन बाद आएंगे, वो गए हैं पहाड़ ढकेलने। पहाड़ ढकेल उकेल के आएंगे, पहाड़ को जगह से हटाना है, इसलिए पहाड़ को ढकेल उकेल लगाएंगे, अब उसके बाद फिर तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। तो वो गुस्सा गया कि इतना दूर से आए हम, खटते पटते अही बोल रही है कि 10 दिन बाद आएंगे। सीधा उठाया एकदम हाथी को, हाथी जो उसका हाथ में बंधा हुआ था, उसका पकड़े हुए था सूंड, उसको उठाया सूंढे से सीधे उसका आंगन में फेंक दिया अंदर। अब तो ये लोग डर गया, दोनों का दोनों, माँ बेटा, अब तो आके घर पूरा तोड़ देगा। आंगन में सीधे हाथी गिरा, धड़ाम। हिम्मत बांधा, बच्चा को बोली, इसकी माँ बोली, बेटा देखो तो कौन बदमाश है, ये चूहा को आंगन में फेंक दिया है। तो बोला कि हाँ माँ देखते हैं। अरे अंगनवा में चूहा गिरल है माँ। तो क्या करें माँ? तो जाओ इसको झाड़ू से बाहर के फेंक दो, हाथी को, चूहा को। जो हाथी था उसको चूहा बोल, और उसके बाद वो तो आंगन के बाहर खड़ा था, गेट के बाहर, उसको अंदर दिख नहीं रहा था। अंदर से वो झाड़ू लगाने लगा बच्चा। झाड़ू लगाते लगाते ज़ोर से बोला कि ये माँ, ये तो चूहा नाली में गिर गया। अब धरती पटक अकबका गया कि साला ये बच्चा को, जब इसका बच्चा बोलता है हाथी को कि चूहा है, तो समझे नहीं आ रहा है कि वो हाथी को क्या बोल देगा। बाप रे बाप, ये तो खतरनाक है। जब हाथी को चूहा बोल रहा है तो कितना बलशाली इसका बेटा है, इसका बाप भी बलशाली होगा। मन में तो एगो शंका हो गया धरती पटक सिंह को। इसके बाद क्या हुआ कि जब वो लौटने लगा तो एक प्रयास और किया, एगो नारियल का पेड़ सीधे उखाड़ दिया एकदम धरती पटक सिंह। अब बोला कि हम तेरा डंड उखाड़ के लेके जा रहे हैं और इसको अपना खेत में लगाएंगे। तभी उसका बच्चा जोर से चिल्लाया, ए माँ सुनती हो? तो क्या हुआ बेटवा? पर ए माँ, ये तो पापा का दतुअन उखाड़ के लेके भागल जा रहा है। और वो भाग गया। देखो अब वो सुन लिया कि ये तो नारियल का पेड़ को दतुअन बोल रहा है, तो धरती पटक के सामने तो बहुत बड़ा आदमी होगा। मुहजोर सिंह तो हमको एक के बार में मार देगा, पटक के। इतना डर गया और उसके बाद चुपचाप भाग गया वहाँ से। भागा इतना भयंकर कि वो फिर आया नहीं। उसके बाद कुछ देर बाद आया फिर मुहजोर से, घर में आया। तो बोला कहाँ हुआ बेटा, कोई आया था का? हाँ पापा, वो धरती पटक सिंह आया था। तो तुम तो मेरा बेइज्जती करवा दिया होगा उसके सामने। तो बोला नहीं ऐसा बात नहीं है। तो नहीं तुम करवा ही दिया होगा, चलो तुमको तालाब में फेंकेंगे। उठाया अपना बेटा को, सीधे कंधा पे डाल दिया, लेके गया। बोल रहा था तालाब एकदम अब चलने लगा, तालाब थोड़ा दूर था। पेट पे लेके जा रहा था बच्चा को कोई और डर नहीं था। उसको लगा कि बच्चा डरेगा, रोएगा तो हम फिर उसको क्षमा कर देंगे, घर ले आएंगे। और ऐसा हुआ नहीं, कुछ नहीं बोला। फिर बीच रास्ता में थोड़ा आगे बढ़ा, बहुत आगे बढ़ गया था, तब बोला देखो तालाब नज़दीक आ गया है बेटा, अब तो नज़दीके आ गया है। तो ऊपर से तालाब बोलता है, हाँ पिताजी हमको भी दिख रहा है कि तालाब से लहर उठ रहा है। उसका पिताजी समझ गया कि हमरों से भयंकर हाँकू है, इसका इज्जत करना चाहिए। इसीलिए उतारा, उसको एकदम प्यार से गला लगा लिया कि वाह बेटा, तुम ही मेरा नाम रोशन करेगा बेटा। एकदम धरती पटक सिंह को अब हिम्मत नहीं होगा कि दोबारा वो हमारे पास आए लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये थी कहानी, लोक कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।